हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए निःशुल्क कोचिंग आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है फॉर्म जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके बाद 1050 सीट्स के लिए जो है कैंडिडेट चूज़ किए जाएंगे, जिनको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए निःशुल्क कोचिंग जो है यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 प्लेसेस है जहाँ पर ये निःशुल्क कोचिंग चलेगी। छत्रपति शाहू जी महाराज शोध और प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ में 250 सीटें हैं। आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ जो कि केवल महिलाओं के लिए है, 150 सीटें हैं। आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर हापुड़ में पुरुष के लिए 120 और महिला के लिए 80 सीटें, टोटल 200 सीटें यहाँ पे। संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर बनारसी में 100 सीटें हैं। DBR अंबेडकर आईएएस पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा 100 सीटें हैं। DBR अंबेडकर आईएएस पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ में 100 सीटें हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में 50 सीटें और राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर गोरखपुर में 100 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पर 1050 सीटें हैं तकरीबन। और यहाँ पर जो है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो पहले इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है फिर 1050 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको जो है यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महिला अभ्यर्थियों हेतु केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ एवं राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग हापुड़ में ही सुविधा उपलब्ध है। तो और वहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु भागीदारी भवन लखनऊ पुरुषों के लिए तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ महिलाओं के लिए में ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1 और 2 पॉइंट। क्लियर। यहाँ जो बात कर लें कि अवधि कितनी होगी, तो प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 10 माह की होगी। 10 महीने की आपको जो है यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। और प्रवेश परीक्षा में जो है वहाँ पे जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे और 100 बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 MCQ पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज से। और जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है, जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की, वो है 18 दिसंबर 2022। तो 18 दिसंबर 2022 को ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है निःशुल्क कोचिंग के लिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि उक्त कोचिंग सत्रों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, पुस्तकालय व भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ पे आपको निःशुल्क आवास, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और भोजन भी दिया जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो 18 दिसंबर 2022 को इसका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in पर जो है आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभ्यर्थी अनुसूचित, अब बात कर लें कि एलिजिबिलिटी की, तो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तथा उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हों और तथा स्नातक उत्तीर्ण यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आईएएस हेतु 1 जुलाई 2023 को तथा पीसीएस हेतु 1 जुलाई 2023 को आपकी एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी के माता पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी रुपया 6 लाख से अधिक ना हो। अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र नवीन कंप्यूटराइज्ड प्रारूप पर बना हो तथा जिसमें 12 अंकों वाला कोड अंकित होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो परिवार की इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके नाम से जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जो है नया प्रारूप में बना चाहिए, 12 अंकों का कोड होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना ना हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर वहीं अभ्यर्थी किसी शासकीय, अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत न हो तथा किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत ना हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि किसी भी आप जो है कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ना लिया हो या फिर किसी भी आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब ना कर रहे हो। अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधारभूत कोर्स के प्रशिक्षण कोचिंग हेतु अधिकतम 2
अवसर मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखना 2 ही चांस मिलेगा। यदि कोई छात्र पूर्व में 2 बार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है तो उक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र नहीं हो, यानी कि आपने पहले ही 2 बार यहाँ पे ट्राई कर लिया है तो फिर अब जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसकी कोचिंग चाहता है के लिए समस्त अर्हता पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के लिए आयोग में आवेदन पत्र भरना एवं परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, तभी आप जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दीजिए। कोचिंग संबंधित वर्गों के निर्धन और प्रतिभावान अभ्यर्थियों हेतु चलाई जाती है। इसके लिए अभ्यर्थियों की जाति एवं आय प्रमाण पत्र अन्य अभिलेखों की गोपनीय जांच कराई जा सकती है, जिसके असत्य पाए जाने पर कोचिंग पर हुए व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी से की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जाति या फिर आपका जो इनकम है वो गलत निकलता है, फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो फिर उस केस में फिर आपसे जितना भी आपके ऊपर खर्च किया गया होगा समाज कल्याण विभाग द्वारा वो आपसे वसूला जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा तथा बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु जिनके लिए वे आवेदन कर चुके हैं एवं जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण हेतु कोई अवकाश देर नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छुट्टियाँ आपको जल्दी नहीं मिलेंगी। अगर कोई बीमारी की केस हो जाता है या फिर कोई आपने जो है किसी और एग्जामिनेशन के लिए पहले से ही फॉर्म भर दिया है तो जो कि आप फॉर्म में मेंशन करेंगे तो ही आपको छुट्टी मिलेगी, वरना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 10 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच में जो है आपको वेबसाइट पे जाना है socialwelfareup.upsdc.gov.in पर और वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप जो है चयनित हो जाएंगे तो आपको जो है एडमिट के साथ कार्ड के साथ साथ जो समस्त शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम विद्यालय शिक्षण संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो वहाँ से आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र जो है मूल रूप से आपको प्रस्तुत करने होंगे। IAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 तथा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 हेतु संयुक्त रूप से कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है दोनों की कंबाइंड कोचिंग चलेगी। कोचिंग है तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कोचिंग सत्र माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आप 30 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे, वहीं पे फिर आपका जो एग्जामिनेशन जो होना है इंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 दिसंबर 2022 को होना है और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जनवरी के पहले वीक से ही जनवरी 2023 के पहले वीक से ही कोचिंग स्टार्ट हो जानी है। प्रवेश पत्र परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो 18 दिसंबर को एग्जामिनेशन होता है उससे एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 1050 सीटें हैं। तो IAS की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और PCS की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क कोचिंग जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पर आपको निःशुल्क आवास, पुस्तकालय और भोजन भी दिया जाएगा। 21 वर्ष से आयु कम ना हो आपकी और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 6 लाख से आपकी परिवार की आय जो है कम होनी चाहिए, तो आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के आप अस्थायी निवासी हों और तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।